ओके, तो डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं एसक्यूएल के अंदर? सर एसक्यूएल का भी सॉफ्टवेयर देखा नहीं। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं? सिंपल क्रिएट टेबल फिर टेबल का नाम, ठीक है। और उसके आगे और उसके जो रोज होने वाले, जो कॉलम्स होने वाले हैं, उसमें कंटेंट किस टाइप का आएगा, वो सब चीजें हो गई यहाँ पर। मैं सिंपल कंटेंट लिख रहा हूँ अभी के लिए। फिर अगर मुझे ऐसा कोई डेटा फैच करना है, मुझे टेबल के अंदर से कोई डाटा निकालना है, फॉर दैट हम क्या कमांड यूज करते हैं? सिंपल क्या सर? डेटा रिट्रीव करने के लिए, डेटा निकालने के लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं एसक्यूएल में? सर सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट। सेलेक्ट कॉलम का नाम, हम्म। ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम। सिंपल कमांड है ये। अगर मुझे यहाँ पे कंडीशंस लगानी हो, तो मुझे एक पर्टिकुलर रो के अकॉर्डिंग चाहिए। यहाँ पे मेरी लेट्स से एग्जांपल विद दिस वन, तो w3 स्कूल सिंपल एसक्यूएल इंजेक्शन एंड w3 स्कूल। तो मुझे यहाँ पे कंडीशन लगानी हो, मुझे सिर्फ और सिर्फ फोर्थ रो का डाटा चाहिए, और दैट पार्ट हम क्या कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे, किसके हेल्प से कंडीशंस लगाते हैं हम यहाँ पर? कंडीशंस के लिए हम यूज करते हैं वेयर, ठीक है। मैंने दे दिया कॉलम का नाम, वेयर कस्टमर आईडी, वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू 4। मैंने कमांड एग्जीक्यूट की, मुझे सिर्फ फोर्थ रो का डाटा दिख रहा है यहाँ पे, राइट। तो अप्लाई ऑल द कंडीशंस, वी यूज द वेयर क्लॉज। अगर मुझे यहाँ पे प्रॉपर शॉर्टिंग करनी है, मुझे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको शॉर्ट करना है पहले, उसके लिए क्या कमांड यूज करते हैं, कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं हम? सर ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय, और इसका नाम देता हूँ मैं यहाँ पे कॉलम का, लेट्स गो विद एड्रेस, देख लेते हैं। यहाँ पे जो भी एड्रेस थे वो सारे बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर देना हो तो यहाँ पे DESC फॉर डिसेंडिंग। क्लियर है? ऑर्डर बाय का एक काम और है, अगर मैं यहाँ पे देता हूँ एड्रेस के नेम की जगह मैं कोई नंबर यूज कर रहा हूँ, कि जो मेरा कस्टमर आईडी है मेरा फर्स्ट कॉलम है, कस्टमर नेम सेकंड कॉलम, कस्टमर नेम कॉन्टेक्ट नेम सॉरी थर्ड कॉलम, एड्रेस फोर्थ कॉलम, सिटी फिफ्थ, पोस्टल कोड 6 एंड कंट्री 7। मैं नाम की जगह पे कॉलम का नंबर भी दे सकता हूँ। यहाँ पे जब मैं करता हूँ ऑर्डर बाय 7, बस जो 7th कॉलम होगा उसके अकॉर्डिंग वो टेबल को शॉर्ट करके दिखाएगा मुझे। दिख रहा है यहाँ पे VU प्रॉपर शॉर्टेड ऑर्डर में है। यहाँ पे डिसेंडिंग लिखा था तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में चलता है वो, राइट। अगर मुझे पता लगाना हो कि कितने कॉलम्स हैं यहाँ पे, तो एक तरीका मेरे पास तो ये होगा कि ऑर्डर नंबर साथ में कॉलम का नंबर दे दूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8, मुझे यहाँ पे एरर देगा बिकॉज 8 कॉलम्स है ही नहीं यहाँ पे, राइट। सो आई कैन यूज दिस ऑर्डर बाय क्लोज टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे, यूज कर सकता हूँ मैं, क्योंकि 7 पे वो मुझे रिजल्ट दिखा रहा है और 8 पे मुझे वो एरर दे रहा है, मतलब उसके अंदर 7 कॉलम्स है मेरे पास। समझ में आई कि मैं ऑर्डर बाय क्लोज क्यों यूज कर रहा हूँ यहाँ पर? सर एक बार फिर से। मैंने यहाँ पे सिंपल किया ऑर्डर बाय 7, ठीक है। मुझे पता है सिर्फ 7 कॉलम है, तो मैं 7 नंबर तक दूंगा तो मुझे यहाँ पे शॉर्ट करके दिखाएगा उसके अकॉर्डिंग कॉलम को असेंडिंग या डिसेंडिंग में शॉर्ट कर देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8, तो ऑर्डर बाय 8 में मुझे वो एरर देगा बिकॉज सिर्फ 7 ही कॉलम है, ठीक है। मैं इस ट्रिक को यूज कर सकता हूँ टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कॉलम्स। मेरे पास टेबल में कितने कॉलम्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए
मैं यहाँ पे नंबर डाल सकता हूँ। अब सपोज मुझे नहीं पता वहाँ पे कितने कॉलम्स हैं, मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे 10 यूज किया, इसको रन किया, मुझे एरर मिली, ठीक है। मैंने यहाँ पे 5 यूज किया, रन किया, मुझे रिजल्ट मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे यहाँ पे प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता, मुझे कोई लिमिटेड रिजल्ट मिलता है वहाँ पे। लेट्स गो विद द प्रैक्टिकल पार्ट, डायरेक्टली वहीं समझ में आएगा तुम्हें यहाँ पे। तो टेस्ट php.vulnerable हमारी vulnerable websites for testing purpose. Before using this clause, order by clause command, हमारा पहला टारगेट रहता है हमें आइडेंटिफाई करना है कि वहाँ पे सर्वर कौन सा चल रहा है। MySQL का सर्वर है, कौन सा सर्वर वहाँ पे चल रहा है SQL का, राइट। में पता लगाने का सिंपल तरीका है, एक एरर जनरेट करके देख लो। आपको अगर एरर में कोई एरर कोड मिलता है कि MySQL में ये एरर आई, फिर कमांड के अंदर ये एरर आई है, तो यू कैन आइडेंटिफाई वहाँ पे कौन सा सर्वर चल रहा है। अब एरर कैसे जनरेट करें, सिंपल तरीका है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज कर लो आप। यहाँ पे आप कोई भी कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लेट्स गो विद एम्परसेंट, मैंने एंटर प्रेस किया। हम एम्परसेंट जनरली यूज करते हैं फॉर द एंड कमांड्स। वी हैव टू कमांड्स हियर। अगर मैं बात करूँ सिंपल बाइनरीज की, ठीक है, तो हम दो कमांड जनरली यूज करते हैं, एक तो एंड और दूसरा और, ठीक है। इनको लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप सिंपल यूज करो एम्परसेंट, या फिर दो बार यूज कर दो एंड%। इसका मतलब एंड यूज कर रहे हो आप वहां पर। और यूज करने का तरीका क्या है, तो आप सिंपल OR और लिख लो, या फिर आप दो पाइप्स यूज कर लो। तो ये दो कैरेक्टर्स छोड़ के, या फिर आपके लेस देन ग्रेटर देन के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स छोड़ के, जिनका प्रॉपर मीनिंग डिफाइन नहीं है एसक्यूएल के अंदर, कोई भी कैरेक्टर डाल दो, उससे आपको एरर मिल जाएगी वहां पर। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक कॉलन डाल देता हूँ, डबल कोट्स डाल देता हूँ, टू जनरेट एरर। मैंने सिंपल ये एंटर प्रेस किया, वहां पर कैटेगरी में लिख के मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू हैव एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स। सिंटैक्स में एरर, मैं यहाँ पे सोर्स कोड देखता हूँ यहाँ पर, देन यू कैन सी हियर, जस्ट स्क्रॉल इट। तो मेरे पास रिक्वेस्ट बैक सोर्स कोड यहाँ पर होना चाहिए कहीं पे, यहाँ पर एसक्यूएल की क्वेरी लिखी होगी। जो दिख रहा है, बहुत छोटा दिख रहा है सर। नहीं यहाँ पे कोड में क्वेरी नहीं है, बट द पॉइंट इज, अगर मैं यहाँ पे एरर जनरेट कर पाता हूँ इस टाइप की, मैंने कोई कैरेक्टर डाला यूआरएल के अंदर, सिंगल कोट हो गया, डबल कोट हो गया, फिर कोई भी आप डाल दो, एंटर प्रेस करो, वहाँ पे आपको एरर मिलती है इस टाइप की, यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स। वह सिंटैक्स क्या होता है जनरली, ये वाला, लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, लेट्स गो विद एवरीथिंग हियर। मैंने एक सिंपल सिंटैक्स लिखा, सेलेक्ट यूजर फ्रॉम यूजर्स। यहाँ पे यूजर क्या है, मेरे कॉलम का नाम है, या फिर कॉलम का नाम ही होता है यहाँ पे जनरली। तो मैंने यहाँ पे सिंपल कॉलम का नाम दिया और टेबल का नाम दिया सेलेक्ट यूजर फ्रॉम यूजर्स, तो उसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब एज ए यूजर अगर मैं बात करता हूँ, एज ए डेवलपर मेरा पर्पस क्या होता है, मैं यहाँ पे सिंपल कॉलम नेम यूजर से लेता हूँ, उसे कौन सा डाटा चाहिए। तो लेट्स से कि यहाँ पे कोई मेरे पास वेरिएबल हो गया, मैंने सिंपल डॉलर से सिंप्लीफाई किया उसको, कि वैल्यू ले लिया मैंने उसका नाम, एक वेरिएबल यूज कर रहा हूँ वैल्यू, और यूजर से इनपुट ले रहा हूँ उसके लिए, सिंपल लिख लेते हैं इनपुट, और यहाँ पे हो गया वैल्यू, ठीक है। मैंने जो इनपुट लिया यूजर की तरफ से, उसको स्टोर किया वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। मेरा वेरिएबल मैंने यहाँ पे स्टोर किया स्क्रिप्ट के अंदर, फिर क्वेरी के अंदर डाला मैंने अपना वेरिएबल, लेट सेलेक्ट जो भी इनपुट होगा वो फ्रॉम यूजर्स। अब सपोज आपके यूजर ने इनपुट दिया कुछ ऐसा ABCD, तो लास्ट में कोलन डाल दिया, ठीक है। आपने एज इट इज कमांड में पेस्ट कर दिया। यहाँ पर ये कमांड क्या होगी, यहाँ पे सेलेक्ट ये फ्रॉम
यूजर्स। अब एसक्यूएल के लिए यहाँ पे ये प्रॉपर क्वेरी नहीं है, दैट्स व्हाई वो आपको एरर देता है यहाँ पर, बिकॉज वहाँ पे एक अननोन अनडिफाइंड कोलन है, यहाँ पे कोलन हो गया, फिर डबल कोट्स हो गया आपके पास, कोट या फिर सिंपल डबल कोट, राइट। तो इस टाइप के एरर जनरेट करते हैं हम तो आइडेंटिफाई कि वहाँ पे कौन सा एसक्यूएल का सर्वर चल रहा है, कि एसक्यूएल चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। तो दैट पार्ट हम सिंपल एक एरर जनरेट करते हैं। मैंने सिंपल ये यूआरएल के अंदर ही क्यों डाला और इस कैटेगरी के बाद ही क्यों डाला, एनी आइडिया? नो सर। आपने अगर ध्यान दिया हो स्टार्टिंग में मैंने सिंपल क्या किया था, ब्राउज कैटेगरीज, ठीक है। यहाँ पे मैंने पोस्टर्स ओपन किए सिंपल, यहाँ पे जो कैटेगरी जो CAT यूज हुआ है मेरे पास वो कैटेगरी कॉलम है एक, ओके। हाँ मैंने सिंपल कॉलम का नाम दिया है वहां पर, क्लियर। मैंने कॉलम के नाम के साथ एक सिंपल यूज कर दिया, डबल कोट, एंटर प्रेस किया, मुझे यहाँ पे एरर मिली। मैंने अगर यहाँ पे सेम चीज ये वन और डबल कोट अगर यूजर इनपुट के थ्रू मैं लेता हूँ यहाँ पर, राइट, तो मेरी क्वेरी कुछ ऐसी दिखेगी वहां पे, जो कि MySQL सर्वर इसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा, बिकॉज वी हैव अ डबल कोट हियर, मेरे पास यहाँ पे एक डबल कोट है ऑलरेडी, राइट। सपोज आपने वैल्यू को ऑलरेडी डबल कोट्स के अंदर डाला था, ठीक है, आपने अगर इनको डबल कोट्स के अंदर ऑलरेडी डाला था, एट दैट टाइम मेरे पास ट्रिपल कोट्स हो जाते हैं यहाँ पे, बिकॉज एक कोट आपने डाल दिया और एक पहले से था, तो ये तो कंप्लीट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी एक एक्स्ट्रा बचता है हमारे पास। इस टाइप को हम सिंपल बोलते हैं एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। ये आपका मेन मोटिव है, आपको एक एरर जनरेट करनी है, ठीक है। एरर जनरेट करनी क्यों है, ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि बैकग्राउंड पे सर्वर कौन सा चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। अब आफ्टर जनरेटिंग एरर, अगर मुझे पता लगाना हो कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं मेरे पास यहाँ पे, राइट, हम एक कमांड यूज करते हैं ऑर्डर बाय, टू सॉर्ट द ऑर्डर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब अगर मैं यहाँ पे ये ऑर्डर बाय यूज करता हूँ, ऑर्डर बाय 20, मैंने लिखा, मुझे अभी भी एरर मिल रही है अननोन कॉलम नंबर 20, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने डाला यहाँ पे ऑर्डर बाय 10, ये अगर 10 कॉलम एग्जिस्ट करते हैं या फिर 10th कॉलम एग्जिस्ट करता है तो उसके अकॉर्डिंग डाटा को सॉर्ट कर दो। मैंने एंटर प्रेस किया, मुझे डाटा मिला यहाँ पर, ठीक है। मैंने यहाँ पे 15 डाला, तो जो 15th कॉलम एग्जिस्ट करता है मेरे पास वहाँ पे, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग डाटा दो, वरना एरर जनरेट मिलेगी मुझे यहाँ पे सिंपल। मुझे 15 पे एरर मिली लेकिन 10 पे नहीं मिली, तो लेट्स गो विद 13, कि 13 कॉलम है या नहीं मेरे पास वहाँ पे। मैंने एंटर प्रेस किया, मुझे वहाँ पे भी एरर मिली, ओके लेट्स गो विद 12। मैंने 12 पे एंटर प्रेस किया, मुझे यहाँ पे भी एरर मिली। मैंने सिंपल 11 एंटर किया यहाँ पर, मुझे यहाँ पे 11 पे कोई एरर नहीं मिली, राइट। तो मतलब क्या है, मैंने रैंडम कॉलम नंबर्स डाले वहाँ पे कि इस कॉलम नंबर के लिए मुझे शॉर्ट करके दो टेबल को, ठीक है। अगर वो शॉर्ट करके दे रहा है मतलब उस नंबर के कॉलम्स एग्जिस्ट करते हैं, अगर वो एरर दे रहा है तो मुझे उस नंबर के कॉलम्स नहीं है उस टेबल के अंदर। जैसे हमने अभी देखा, मैंने वहाँ पे 12 डाला, मुझे वहाँ पे एरर मिली, मैंने 11 डाला तो मुझे एरर नहीं मिली, बिकॉज वहाँ पे 11 कॉलम एग्जिस्ट करता है। ये चीज क्लियर है। तो अगर मैं इनपुट फील्ड में यूनियन के साथ एक कमांड डाल दूँ, मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी सिंपल। अगर मैं यहाँ पे इनपुट फील्ड में डाल दूँ यूनियन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, तो आई होप कि मेरी ये कमांड भी एग्जीक्यूट होगी, जब एज ए यूजर के फील्ड के थ्रू जाएगी वो, तो मेरी ये कमांड भी एग्जीक्यूट होगी और जो बाहर कमांड है वो भी एग्जीक्यूट होगी। बिफोर दिस वन मोर थिंग, हम कमेंट्स यूज करते हैं एसक्यूएल के अंदर। तो कमेंट आउट कैसे करते हैं हम क्वेरी को, अगर मैं चाहूँ कि मेरी सिर्फ यहीं तक की क्वेरी एग्जीक्यूट हो, इससे आगे जो भी कंडीशन हो, लेट्स गो विद समथिंग लाइक, यही ले लेते हैं अभी के लिए कि सेलेक्ट, लेट्स गो विद नेम ले लेते हैं, सेलेक्ट नेम फ्रॉम यूजर्स। मैंने पे कंडीशन लगाई है वेयर यू नेम
इक्वल टू ABC एंड पासवर्ड इक्वल टू DEF। ठीक है, मैंने दो इनपुट फील्ड लिए यहाँ पर, मैंने दो जगह से इनपुट लिया यूजर के पास से, एक हो गया यूनेम, एक हो गया पासवर्ड, राइट। एज ए यूजर अगर मुझे इससे आगे की क्वेरी को कमेंट आउट करना हो कि मैंने जो मेरे पास इनपुट फील्ड जो मेरा वेरिएबल था ABC, मैंने उसमें कुछ वेरिएबल डालना है, उसमें कुछ इनपुट डालना है जिसके थ्रू मैं आगे की क्वेरी को कमेंट आउट कर पाऊँ कि एग्जीक्यूट ही ना हो। और दैट हम क्या ऑप्शन यूज करते हैं एसक्यूएल के अंदर, या फिर हम सिंपल कमेंट के लिए क्या यूज करते हैं एसक्यूएल के अंदर। टू कमेंट आउट in SQL, we use hyphen hyphen for single line, and we use this one slash asterisk your comment and asterisk slash for multiple line. For multi-line comment, we use this one. For single line comment, we use this one hyphen hyphen. So let's try. Now the point here is मुझे निकालना है कि मैं किस कॉलम नंबर के अंदर, या फिर मेरी जो क्वेरी लिखी है यहाँ पर ये ऊपर कैट इक्वल टू 1, ठीक है, मेरा ये इनपुट फील्ड कौन से कॉलम के ऊपर अप्लाई होता है। मैंने यहाँ पे खुद की क्वेरी डालता हूँ, राइट, किस कॉलम नंबर के ऊपर मेरी क्वेरी का आउटपुट दिख सकता है मुझे। मैं यहाँ पे सिंपल एक वल्नरेबल कॉलम आइडेंटिफाई करना है, हमारा मोटिव है ये। अब मुझे पता है कि यहाँ पे 11 कॉलम्स है मेरे पास, और मैं मल्टीपल क्वेरीज भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ विद हेल्प ऑफ सिंपल यूनियन कमांड। तो लेट्स ट्राई। मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा यूनियन सेलेक्ट, मैंने सिंपल कॉलम का नाम दे दिया यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। मुझे पता है सिर्फ 11 कॉलम्स थे, तो मैंने लास्ट में कमेंट आउट के लिए हाइफन हाइफन यूज किया, मैंने एंटर प्रेस किया। अब अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ आउटपुट पे, तो मुझे लास्ट में एक एबनॉर्मल आउटपुट दिख रहा है यहाँ पर। अगर मैं बैक जाऊँ, मेरे पास लास्ट में ट्रीज जो एंट्री थी वो लास्ट एंट्री थी। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस कमांड, मैंने जैसे ये कमांड लिखी यूनियन सेलेक्ट और सारे कॉलम नंबर, मुझे वहाँ पे ट्री के बाद एक एबनॉर्मल एंट्री मिल रही है जिसमें मेरे कॉलम नंबर्स प्रिंट हुए हैं सिंपल। तो कॉलम नंबर 7 वी हैव हियर, कॉलम नंबर 2 वी हैव हियर, एंड कॉलम नंबर 9 वी हैव हियर। मींस जब यहाँ पे ट्री दिख रहा है तो कॉलम नंबर 7 है, जब यहाँ पे नाम दिख रहा है ब्ला ब्ला ब्ला, ये कॉलम नंबर 2 है हमारे पास। आपको जो यहाँ पे प्रिंटेड बाय दिख रहा है वो कॉलम नंबर 9 है। जो 3 कॉलम की वैल्यूज प्रिंट हो रही है हमारे पास यहाँ पे, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2 की जगह, जो मेरे पास कॉलम नंबर 2 की वैल्यू थी ये वाली, मैं यहाँ पे जो भी क्वेरी लिखता हूँ मेरी वो क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, मतलब तो यही है। तो जो भी उसका आउटपुट होगा वो मुझे कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे इस प्लेस पे। तो आते हैं हमारे मेन काम पे कि हमें उसके अंदर से डाटा फैच करना है, राइट। तो उसके लिए पहले पता होना चाहिए डेटाबेस का नाम क्या है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन, टेबल का नाम क्या है, कॉलम का नाम क्या है, या फिर कितने कॉलम्स हैं उसके अंदर, उसका साइज क्या है कॉलम की एंट्री का, नाम में कितने कैरेक्टर्स अलाउड होंगे, उसकी लेंथ क्या है, ये सब स्ट्रक्चर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है ये कहाँ पे स्टोर होती है। एनी आइडिया? कमिंग बैक हियर, आइडेंटिफाई द वर्जन और द डेटाबेस नेम। डेटाबेस का नाम निकालने का सिंपल तरीका है, आपको एक फंक्शन को कॉल करना है, जस्ट डेटाबेस। मैंने फंक्शन कॉल किया एट नंबर 2, मतलब नंबर 2 की वैल्यू कहाँ पे प्रिंट होती है, पिक्चर के राइट साइड में टॉप पे, जहाँ पे इसकी वैल्यू मिलेगी। अब मुझे पता लगाना है कि वहाँ पे वर्जन कौन सा चल रहा है एसक्यूएल सर्वर का। मैंने सिंपल कॉलम नंबर जो 7 था मेरे पास, मैंने वहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया वर्जन, और एक क्वेरी एग्जीक्यूट कर दी सिंपल सी। अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे यहाँ पे उसका वर्जन दिख रहा है, एसक्यूएल सर्वर का वर्जन कौन सा है, 8.0.22-0, 120 ये उसका प्रॉपर वर्जन है। और राइट साइड में क्या है, डेटाबेस का नाम। दिस क्लियर है? डेटाबेस का नाम निकालने के मैंने सिंपल एक फंक्शन कॉल किया डेटाबेस एंड कॉल एंड ब्रैकेट्स,
आफ्टर दिस हमें पता लगाना है कि वहाँ पे टेबल कौन कौन सी है हमारे पास। नाउ द पॉइंट इज टेबल का स्ट्रक्चर कि कौन कौन सी टेबल डेटाबेस के अंदर है, हमारी वो इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है, इन्फॉर्मेशन स्कीमा के अंदर। नाउ द पॉइंट इज मुझे वो चीजें कॉल कैसे करनी है। तो आपको टेबल का नाम निकालना है, सिंपल मैकेनिज्म है, आपको यहाँ पे सिंपल लिखना है टेबल अंडरस्कोर नेम और आपको कहाँ से निकालनी है, चीजें कहाँ स्टोर होती है, इन्फॉर्मेशन स्कीमा के अंदर। तो फ्रॉम इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट टेबल्स। ठीक है, मैंने सिंपल एंटर प्रेस किया, मुझे यहाँ पे एरर मिली, मतलब हमने कोई ना कोई गड़बड़ी की है। तो लेट्स सी हमने क्या गलत लिखा है यहाँ पे। अदर पॉइंट इज हमें सिंपल निकालना है टेबल नेम। ठीक है, मैंने सिंपल एक फंक्शन कॉल किया टेबल अंडरस्कोर नेम, मैं निकालने कहाँ पे है, तो उसी स्कीमा के अंदर, बिकॉज मुझे पता है मेरा सारा डेटा और द स्ट्रक्चर ट्रांसफर होता है उसी स्कीमा के अंदर। ठीक है, मैंने सिंपल क्वेरी एग्जीक्यूट की, मैंने कहाँ पर किस कॉलम के डेटा का कॉल किया है यहाँ पे 7th को, राइट, एंड आई नो इस 7th कॉलम का डेटा ठीक है टॉप पे प्रिंट होता है मेरे पास। आई कैन सी द डेटा हियर, आर्टिस्ट नाम से एक टेबल है मेरे पास, कार्ड के नाम से एक टेबल है डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस का नाम क्या था, एक्यूआर, ACUAR, जो मैं स्टार्ट में निकाला। जस्ट राइट इट हियर, डेटाबेस का नाम क्या है वहाँ पे, एक्यूआर, टेबल नेम जो मैं यहाँ पे मिले हैं सब के सब, तो भी वैल्यूज किसी के ऊपर लिखी है, आर्टिस्ट हो गया, कार्ड हो गया, कैटेगरी, क्रिएटिविटी, फीचर्स, फेसबुक, पिक्चर्स, सारे के सारे के पास टेबल्स है वहाँ पर। दिस क्लियर है? यस सर। ओके, आफ्टर दिस हमें क्या निकालना है वहाँ पे, कॉलम्स कौन से हैं। तो मुझे पता है वहाँ पे एक्सपोजर टेबल है, कोई भी टेबल उठा लो, एक आर्टिस्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि यहाँ पे आर्टिस्ट टेबल के अंदर कितने कॉलम्स अवेलेबल है। फॉर दैट पार्ट आपको सिंपल कॉलम्स को कॉल करना है, यहाँ पर मुझे सिंपल लिखा था टेबल अंडरस्कोर नेम, तो सिंपल इसको रिप्लेस करना है कि कॉलम अंडरस्कोर नेम, कॉलम अंडरस्कोर नेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट कॉलम वेयर वेयर कॉलम नेम निकालने का सिंपल तरीका है, मुझे मैंने बताया था हमारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है स्ट्रक्चर के बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन स्कीमा के अंदर। ठीक है, अब मेरे पास जो बेसिक मेरे पास डिफॉल्ट टेबल यहाँ पे सिलेक्टेड है वो कौन सी है, कैटेगरी, राइट, CATEG, आपको अगर याद हो तो। लेट मी जस्ट गो बैक, वी हैव अ टेबल हियर कैटेगरी के नाम से, राइट, और बाय डिफॉल्ट मेरी फंक्शन मेरी वैल्यूज कहाँ से कॉल हो रही है, कैटेगरीज के कॉलम से, कैटेगरीज टेबल के अंदर से मेरी वैल्यूज कॉल हो रही है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ, टेबल को मैंने सिंपल रिप्लेस किया कॉलम नाम से, सो COLUMN अंडरस्कोर नेम, और लास्ट में मैंने चेंज कर दिया टेबल्स को कॉलम से, एंटर प्रेस किया। क्या, मैंने सिंपल एंटर प्रेस किया, मुझे यहाँ पे उसके टेबल के जो भी कॉलम्स थे जो सबके नाम दिख रहे हैं यहाँ पे, ADESC, A नेम, आर्टिस्ट ID, यू कैन सी कॉलम नंबर 2 कौन सा है, A नेम, आर्टिस्ट नेम, आर्टिस्ट का नाम यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, ब्ला ब्ला। ठीक है, मुझे पता है कॉलम नंबर 2 की एंट्रीज कहाँ पे प्रिंट हो रही है, पिक्चर के राइट साइड में टॉप पे, तो यहाँ पे जो भी है कॉलम का नाम क्या है, आर्टिस्ट नेम। लेट्स गो विद 7, कि 7 पे कौन सा, फिर 7th कॉलम का नाम क्या है, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7th। ठीक है, कैटेगरी, कैटेगरी ID नाम से कोई कॉलम है, ये उसकी वैल्यूज है, ट्रीज, मीन, वॉकिंग, ये जो भी नाम है पिक्चर के टॉप पे, तो सिंपल एक कैटेगरी नाम से एक कॉलम है डेटाबेस के अंदर या फिर टेबल के अंदर, ये उसकी वैल्यूज है।
ठीक है। अब वापस आता हूँ 9 पे कि प्रिंट या फिर पेंट किसने की थी वो। तो यहाँ तक 5 था, 6, 7, 8 और 9। 9th जो कॉलम है जिसकी वैल्यूज आपकी यहाँ पे प्रिंट हो रही है पेंटेड बाय पे, उसका नाम क्या है कॉलम का? सी नेम। ठीक है, तो यू कैन आइडेंटिफाई द कॉलम्स एज वेल, कि आपको टेबल के अंदर कितने कॉलम्स हैं, फिर कौन से कॉलम्स वहाँ पे। ये चीज क्लियर है? मैंने सिंपल यहाँ पे सर, टेबल्स को रिप्लेस किया कॉलम्स से। जब मुझे कंडीशंस लगानी होती है तो हम कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं एसक्यूएल क्वेरीज के अंदर? कंडीशन एंड और अप्लाई नॉट। करने के लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं? नहीं, हम वेयर कंडीशन यूज करते हैं, वेयर। ओके। वेयर, हाँ। जब कंडीशंस की बात आए तो आप वेयर यूज करते हो ताकि आप उसको फिल्टर आउट कर सको चीजों को। तो मुझे चाहिए कॉलम नेम्स, filter out column names. I'm using column here, column underscore name, वापिस आया मैं information schema underscore column where। अब मुझे किस टेबल के लिए चाहिए बात वो है, तो टेबल अंडरस्कोर नेम इक्वल टू कौन से टेबल में से चाहिए मुझे? आर्टिस्ट, राइट। मैंने किया एंटर प्रेस, सो अननोन टेबल कॉलम इन टेबल अंडरस्कोर स्कीमा, COLUMNS एंड एंटर। आर्टिस्ट को डबल कोट्स पे डाल दो एंड ये लो। आपको यहाँ पे जो कॉलम्स मिलेंगे, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्ट टेबल्स के लिए मिलेंगे। आपको तो स्पेसिफिक टेबल की कॉलम्स चाहिए तो आपको एक कंडीशन लगानी पड़ेगी वहाँ पे, वेयर टेबल अंडरस्कोर नेम, कि आपको फिल्टर आउट किया है आपने कि मुझे रिजल्ट इस टेबल के लिए चाहिए, सिर्फ आर्टिस्ट टेबल के लिए। इज क्लियर है? आपको कोई इंटरेस्टिंग टेबल मिलती है अदर देन दिस आर्टिस्ट और कैटेगरी, तो वी हैव अ टेबल हियर, आई थिंक यूजर के नाम से होनी चाहिए कोई टेबल। सो एंड वी हैव यूजर्स हियर, यूजर प्रिविलेजेस, यूजर एट्रीब्यूट, फिगर, यूजर्स गायब है यहाँ पे। अब टेबल दिख रही है यूजर्स के नाम से, मुझे स्पेसिफिकली इसी टेबल के कंटेंट चाहिए, इसी टेबल के कॉलम्स चाहिए मुझे। फॉर दैट मैं सिंपल टेबल का नाम चेंज करूंगा यहाँ पे। ठीक है, मुझे यहाँ पे जो कॉलम्स मिलेंगे पिक्चर के टॉप पे, वो इस टेबल के कॉलम्स हैं। ओके सर। अब मुझे डेटाबेस का नाम पता है, मुझे कॉलम्स का नाम पता है, और मुझे टेबल का नाम भी पता है, राइट। तो मैं उस टेबल का डाटा फेच कर पाऊंगा इजीली, बिकॉज हमारी जो एक नॉर्मल क्वेरी होती है उसमें हमें क्या चाहिए होता है, एक कॉलम नेम है, ये ऊपर लिखा है मैंने। एक बेसिक क्वेरी है हमारे पास, हमें एक कॉलम का नाम पता होना चाहिए, ठीक है, हमें किस कॉलम का डाटा निकालना है, या फिर आप वहाँ पे स्टार यूज कर सकते हो, दैट्स वन थिंग। और यू हैव टू स्पेसिफाई द टेबल नेम। टेबल नेम पता चल गया, कॉलम का नाम पता चल गया, देन यू कैन प्रिंट द डेटा ऑफ द टेबल। प्रिंट करने का सिंपल तरीका है हमारे पास, आपको सिंपल वल्नरेबल कॉलम्स को मॉडिफाई करना है जस्ट, राइट। मैंने यहाँ पे सिंपल कॉलम अंडरस्कोर नेम को हटाया है यहाँ पे, और लेट्स गो विद टू फील्ड्स। हमारे पास अगर दो फील्ड है हमारे पास यहाँ पे, एक ईमेल है, एक कार्ड भी है, एड्रेस भी है, नाम भी है, उसका पासवर्ड भी है, फोन नंबर, यूजर नेम, मल्टीपल चीजें हैं। मैंने यहाँ पे टू पे जो डाला, मैंने टू पे लिख दिया यहाँ पे नेम, ठीक है। 7 पे लिख दिया यहाँ पर टू नेम, उसका एक्चुअल नेम क्या है, उसका यूजर का नेम क्या है, दोनों अलग हो सकते हैं, बिल्कुल चांसेस है उस चीज के भी। मैंने 9 पे डाल दिया उसका पासवर्ड, ठीक है। मैंने 3 कॉलम की वैल्यूज को कॉल किया यहाँ पे, फर्स्ट वन इज यू नेम, सिंपल नेम, और उसका पासवर्ड क्या होगा, राइट। बिकॉज मेरे यहाँ पे सिंपल 3 कॉलम की एंट्रीज प्रिंट हो रही है, कॉलम नंबर 7, नंबर 2 और नंबर 9। मैंने वहीं पे वैल्यूज अपनी डाली है, कॉलम का नाम दिया है मैंने वहाँ। अब मुझे जब टेबल का नाम पता है, कॉलम का नाम पता है, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेबल का नाम देना है। बट मुझे यहाँ पे क्या मिला, एक एरर।
अब बताओ क्या गलती की हमने यहाँ पे टेबल तो इस क्वेरी के अंदर। मुझे यहाँ पे एरर मिली सिंपल, जस्ट बिकॉज हमने यहाँ पे नाम गलत लिखा है टेबल का। मैंने यहाँ पे एस डाला, एंटर प्रेस किया, तो मुझे तीनों कॉलम्स की वैल्यूज मिली यहाँ पे, राइट। तो 7th पे क्या था मेरा यूजर नेम, यूजर नेम क्या है वहाँ पे टेस्ट, उस यूजर का नाम क्या है वहाँ पे, दैट वाज एट नंबर 2 इट वाज जॉन स्मिथ, ठीक है। उसके लिए पासवर्ड क्या है, सिंपल टेस्ट। मुझे ऐसे यूजर नेम मिल गया, उसका एक्चुअल नाम मिल गया, उसका पासवर्ड भी मिल गया, राइट। आई होप यू कैन प्रिंट दिस वैल्यू। अगर मैं अलग अलग नहीं प्रिंट करता हूँ, अगर मैं यहीं पे डाल देता हूँ स्टार, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मुझे वहाँ पे एरर दे रहा है वो, राइट। आपको अगर मल्टीपल चीजें प्रिंट करवानी हो एक ही कॉलम के अंदर, या आपका आउटपुट में एक ही कॉलम मिल रहा है आपको, लेट मी जस्ट गो बैक हियर, कि आपको यहाँ पे पिक्चर के ऊपर सब कुछ प्रिंट करवाना है, जो भी कॉलम्स हैं उसके, या फिर जो भी डाटा है टेबल के अंदर, फॉर दैट वी हैव अ ऑप्शन। एनीवन, हम कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं? नो आइडिया सर। अगर मैं बात करूं, लेट्स गेट बैक, कॉलम्स के नाम याद कर लो एक बार, कौन कौन से कॉलम्स हैं हमारे पास, फिर कौन कौन सी कॉलम की वैल्यूज निकालनी है। लेट्स गो विद एड्रेस, कार्ड, पीसी, ईमेल, नेम, पास, यू नेम, ठीक है। मैंने इसको कर दिया रिलीज, रिलीज इरेज। मुझे यूजर से डाटा निकालना है। अब मैं सिर्फ एक ही कॉलम नंबर को मॉडिफाई करूंगा, वो है नंबर 7 पे। अब मुझे चाहिए मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यूज, तो मैं एक ऑप्शन यूज करता हूँ यहाँ पे, दैट वाज ग्रुप कॉन्कैट, ग्रुप अंडरस्कोर कॉन्कैट, ठीक है। आप इसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स के नाम दे सकते हो। कॉलम के नाम क्या हो गए मेरे पास, एड्रेस, ठीक है, कोमा, ईमेल, कोमा, नेम, यू नेम, पासवर्ड, या फिर जो भी आपके पास वैल्यूज होंगी वहाँ पे, जो भी कॉलम के नाम हो गया, कितने चाहो उतने दे सकते हो यहाँ पे। आफ्टर आफ्टर दिस ऑल यू हैव टू डू इज प्रेस एंटर। तो मुझे यहाँ पे सारी वैल्यूज मिली, लेकिन वो सारी वैल्यूज एक साथ जुड़ के आई मेरे पास। तो मेरे लिए मुश्किल है यहाँ पे आइडेंटिफाई करना कि यहाँ पे ईमेल एड्रेस क्या है उसका। तो सिंपल मिल रहा है मुझे, streetmail@email.com। उसका नाम क्या है, उसका यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, बता पाएगा? ये मुश्किल है, ये वैल्यूज वहाँ पे इकट्ठा है मेरे पास। अगर मुझे यहाँ पे स्पेस देना हो बीच में, सिंपल मैकेनिज्म है, एक कोमा यूज करो बीच में, डबल कोट्स, जितना स्पेस देना चाहो दे सकते हो आप यहाँ पर, राइट। मैंने ये वैल्यू कॉपी की यहाँ पे, और हर कॉलम के बाद सेम वैल्यू को पेस्ट कर दिया, ताकि मेरी वैल्यूज के बाद जिस थोड़ा स्पेस मिले, ताकि मैं उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाऊँ। मैंने दोबारा एंटर प्रेस किया, दोबारा क्वेरी एग्जीक्यूट की। अब मुझे हर फील्ड के बीच में स्पेस दिख रहा है, राइट। एड्रेस क्या था, 21 स्ट्रीट। इफ यू वांट टू ऐड सम वैल्यूज हियर, यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐड करनी हो कस्टमाइज, देन यू कैन ऐड सम वैल्यूज एज वेल। मुझे यहाँ पे एक ये एरो चाहिए बीच में, मैंने सिंपल कॉपी किया, इसको रिप्लेस कर दिया आगे %20 से, ठीक है। तो आप चीज़ों को अलग अलग भी कर पाओगे इजीली। अगर सिर्फ एक ही कॉलम वल्नरेबल है, या फिर सिर्फ एक ही कॉलम की वैल्यूज प्रिंट हो रही है यहाँ पर पेज के ऊपर, फॉर दैट पार्ट यू कैन यूज दिस ऑप्शन ग्रुप अंडरस्कोर कॉन्कैट टू प्रिंट वैल्यूज फ्रॉम मल्टीपल कॉलम्स। इट इज क्लियर है? 21 स्ट्रीट, फिर आता है मेरे पास ईमेल एड्रेस, email@email.com, फिर आता है उसका नाम जॉन स्मिथ, फिर आता है उसका यूजर नेम सिंपल टेस्ट, फिर आता है पासवर्ड टेस्ट, एंड एट लास्ट वी हैव फोन नंबर 232334 5। इट इज क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सर, चलो, यस। एसक्यूएल इंजेक्शन जैसे एक्रोबैट बग बाउंटी पे कोई वेबसाइट है, वहाँ बोला गया इसको परफॉर्म कराने के लिए, वहाँ परफॉर्म करा सकते हैं, बट जैसे हम अपनी मर्जी से किसी वेबसाइट पे चलाएं तो सर कोई पुलिस का पंगा तो नहीं है? बिल्कुल होगा भैया, आपको परमिशन नहीं है उस वो काम आप मत करो। वी हैव अ टूल फॉर एसक्यूएल इंजेक्शंस, दैट वाज एसक्यूएल मैप। इसको यूज करने का सिंपल तरीका है, आपको सिर्फ -u ऑप्शन यूज करना होता है, और पूरा पूरा URL देना है यहाँ पे, ओके। ठीक है। बेसिक यूज है इसका।
आपको अगर प्रॉपर ये यूज करना चाहो तो ये यूज कर सकते हो। इसके अंदर एक और ऑप्शन आता है हमारे पास, दैट वाज SQL मैप हाइफन विजार्ड। आपसे बेसिक इनपुट पूछता है वो, URL क्या है, -u के लिए इनपुट मांग रहा है वो। लेट मी जस्ट कॉपी द URL हियर। मैंने सिंपल वापस कैटेगरीज पे गया, पोस्टर्स, मैंने URL कॉपी कर लिया और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ठीक है, मैंने इसको URL दिया। अब मुझे पूछ रहा है इसके डाटा क्या डालना है, पोस्ट डाटा। तो आप पीछे कमांड लिखते हो ना, ऑर्डर बाय की या फिर उनकी जो कमांड लिखते हो, if you have that kind of data then you can enter here, otherwise you can leave it blank as well। फिर आपसे सिंपल 3 लेवल पूछता है, डिफिकल्टी लेवल क्या है। आपको पता है कि एक्सप्लेनेशन ट्राई करना वहाँ पे आसान है या फिर हार्ड है, वो उसका लेवल है। मैंने कर दिया सिंपल 2 की मीडियम सा है, एंटर प्रेस किया। अब आती है बात इनमरेशन की, किस लेवल पे इनमरेट करना है उसको। फॉर दैट यू कैन गो विद नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। किस लेवल पे इनमरेशन करना है। 1 पे सिंपल स्ट्रक्चर दिखाएगा, 2 पे कॉलम न्यूज वगैरह दिखा देगा और 3 पे कंप्लीट डेटाबेस को डंप कर लेगा, जितनी वहाँ पे टेबल होंगी सबका। लेट्स गो विद नंबर 3। ये टाइम ले लेगा और द पॉइंट इज आपको कंप्लीट डाटा देगा वहाँ पे, राइट। So you can use this option SQL map hyphen wizard, or you can use simple SQL query SQL map hyphen u and the URL। इस पहले सिंपल चेक करें कि vulnerable है या नहीं है। अगर vulnerable होगा, after that you can use options for hyphen d for database। we have multiple options, let me just show you कि आप कौन सा ऑप्शन यूज कर सकते हो database के लिए, कौन सा है कॉलम के लिए। with the simple मैं hyphen h page तो कहते हैं help page। so for database we use hyphen database here with hyphen capital D for database। कौन सा डाटा इनमरेट करना है, database को इनमरेट करना। for that part identify columns, identify tables। for tables you can use this one hyphen table। for columns you can use this one hyphen columns। आपको कोई डेटा डंप करना हो वहां से, then you can go with hyphen dump और hyphen dump hyphen all। वो पूरे डेटाबेस को ही डंप कर लेगा वहां पर। तो ये सिर्फ ऑटोमेट करने के लिए है चीजों को, SQL मैप, राइट। अदर देन दिस यू कैन गो विद दिस ऑप्शन एज वेल hyphen wizard। ये भी आपको पूरा डेटाबेस, पूरा टेबल डंप करके देगा। डेटाबेस एक्वायर्ड टेबल यूजर्स, एक एंट्री है इस टेबल के अंदर, ये उसका नाम हो गया, पासवर्ड, ईमेल, फोन, यूनेम एंड एड्रेस, राइट। देन एक टेबल है प्रोडक्ट के नाम से, यहाँ पे 3 एंट्रीज है मेरे पास। इसका जूम आउट कर लेते हैं ताकि बेहतर दिखे हमें इसका स्ट्रक्चर। मेरे पास 3 एंट्रीज है प्रोडक्ट के अंदर, फर्स्ट वन इज, सेकंड वन इज, सेकंड थर्ड वन इज, राइट। फिर मेरे पास आर्टिस्ट नाम से कोई टेबल है, ये उसकी एंट्रीज है। यहाँ पे काफी जूम आउट करना पड़ेगा मुझे, इसमें कॉलम्स काफी ज्यादा है आर्टिस्ट टेबल के अंदर, राइट। फिर आता है फोर्थ कैटेगरीज, यहाँ पे 4 एंट्रीज है, यहाँ पे भी कॉलम्स काफी ज्यादा है मेरे पास, फिर एंट्रीज काफी लंबी है, यू कैन सी दिस वन। फिर आता है मल्टीपल कॉलम्स का डंप करके देगा आपको सब कुछ। यू कैन यूज hyphen wizard option as well, or you can use simple -w and with these options if you want।